मुंबई में मेट्रो का काम चालू है ना। अरे जापान से इंजीनियर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटी। शाबाश तिवारी, क्या झूठ बोलता है तू तो। इतना समझाया तो भी नहीं मानती। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો છે એ ભજીયા ખાવામાં બિઝી છે. ગરમ ભજીયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એને ભજીયા ખાઈ લેવા દો પછી કॉल करो. नेता हूँ, इतना झूठ तो बोलूंगा. अब ये मत कहना कि एक बार झूठ बोलना भी अलाउड नहीं है. मुझे आपसे ऐसे ही किसी ड्रामे की उम्मीद थी. आपको शास्त्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं. मैं खुद विजयवाड़ा जाऊंगी और मैं उससे बात कर लूंगी. हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, हैरान कर देने वाली खबर. होम मिनिस्टर पुष्पम की बेटी एक केटरिंग वाले के साथ भाग गई है और उसके साथ लाइफ में सेट है. और ज्यादा डिटेल्स इस ब्रेक के बाद. मैं जा रही हूँ, बाय. पूजा रुक ना, हमारी बात तो सुन. गधे की पूजा की मम्मी. माँ पुकारने वाला तक आप किसी सास करें, ये तो नाइंसाफी है ना. आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ. आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान. पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है. हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है. जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे ये बहू बनी रहेगी. जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे ये आपको अपनी बेटी लगेगी. शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे. माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है. चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है. भाषा बदल गई है लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती. वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं आंटी. अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना. क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा. नहीं नहीं, तुझे तकलीफ नहीं देंगे. अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा? हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का और बना लेंगे. हाँ, क्यों दीदी, हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट. 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ. कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना. अब भी बनाती हूँ बेटा. वो अमेरिका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उससे नहीं तुझे देख के झेलूंगी. चलेगा ना? हाँ, मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी. स्वीट टू, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें दूध, कॉफी और चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे. सुटू 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 सुटू. कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है. जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी. तो कर ले. एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले. वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं. ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो. नहीं, वो बात तो हुई थी, लेकिन ये यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है. काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी. मुझे बैंगन का भरता कह रही है. तुझ जैसे कद्दू को बैंगन ही तो संभालेगा. मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा. चल गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना. पंडित जी, वो काजू ने मैं गलत लगता हूँ तो यहाँ से जा सकती हो. मैं कोई सफाई नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मैं सही लगता हूँ तो तुम मुझे नायडू के बेटे की डिटेल्स ला कर दोगी. मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 7 फेरे नहीं लेना चाहती, बल्कि हर एक कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ. बस हर एक कदम ही क्यों, 7 जन्मों तक साथ चलेंगे. बावर्ची है, देखो कितना इनोसेंट है. उसे और मारा तो मर जाएगा. यही बोला था सूरी ने, लेकिन अब देखो. जैसा आपने कहा था सर, मैंने वो सारे केसेस स्टडी किए जो डीजे ने सॉल्व किए थे और मैंने वहां से इंफॉर्मेशन निकाली. उनमें मुझे एक कॉमन पॉइंट मिला. क्या था वो? FIR लिखने वाला पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम पुरुष है. How is it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. हेलो, कहाँ है? तू आने वाला था ना, कहाँ रह गया? कल जा रहा हूं मैं. 900 करोड़ का मामला है, अगर कोई मैसअप किया ना तो ठीक है. ओके, कम लेट्स मूव. हाँ माई. हाँ बाबा. शॉपिंग कर रहे हैं माई. शॉपिंग करते हो बाबा. Am I disturbing? नो 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 नो, कैरी ऑन कैरी ऑन.
7 साल का था जब मां चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। मां के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया। मेरे साथ? मेरी माँ मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें माँ के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है। ये आपको हैदराबाद में मिल